आज हम यौम आज़ादी सहाफ़त मना रहे हैं कि जिसका नारा है जर्नलिज़म विदाउट फेयर एंड फेवर। आज का दिन हमसे किस बात का मुतकाज़ी है और सीनियर सहाफ़ी आज के दिन के बारे में क्या कहते हैं, जानेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। कलम की नोक माशरा के बड़े से बड़े पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर डालती है और हमारी कलम की नोक एक कुदाल की मान काम करती है। लेकिन आज सहाफ़त को पाबंद सलासल किया जा रहा है। सहाफ़त को पाबंद सलासल करना ना जमहूरियत की मिसाल बन सकती है, ना किसी सिलसिले में हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, ना ही किसी माशरा के लिए हो सकती है। आज आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। हम ये समझते हैं कि आज़ादी सहाफ़त को आज़ादी सहाफ़त की तरह बेबाक किया जाना चाहिए कि ताकि हर सहाफ़ी हर सच्ची चीज़ को सामने ला सके। लेकिन सहाफ़ियों का भी फ़र्ज़ है कि वो झूठ से इज्तनाब करें और सही सहाफ़त को मंज़र आम पर लाएँ। आज पूरी दुनिया में सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है कि जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए कभी अच्छा माहौल नहीं रहा। हर हुकूमत, चाहे वो गैर जमहूरी थी चाहे वो जमहूरी थी, उसमें सहाफ़ियों का गला ही दबाया गया। ऐसी जमातें जब इक़्तिदार में आती हैं तो वो सबसे पहला काम यही होता है कि वो सहाफ़त को दबाने की कोशिश करती हैं। और गैर जमहूरी हुकूमतें तो होती ही उनकी तो ये है कि वो आज़ाद बात नहीं सुनना चाहती, आज़ाद सहाफ़त को नहीं देखना चाहते और किसी को हक बात करने की, राइट्स की, हकूक़ की बात करने नहीं दी जाती। पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है वो ना तो कोई बहुत ही बुरी है और ना ही कोई बहुत अच्छी है। कि बखर में भी आप ये देखें कि हम जब एक तरफ ये कहते हैं कि सहाफ़त पे पाबंदियाँ हैं, लेकिन सहाफ़त कितनी आज़ाद कराई गई है, इन दोस्तों ने कराई है, इन सहाफ़ियों ने कराई है कि अब डिक्लेरेशन जो है कितनी आसानी से मिल जाता है। कि बखर वो शहर कि जिसमें कभी इस तरीके से हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतने अखबारात होंगे, जहाँ से 11-12 या उससे भी ज़्यादा अखबारात निकलते हैं। तो ये उसी उनकी जद्दोजहद का नतीजा है कि आज डिक्लेरेशन का असूल इतना आसान हो गया है। सहाफ़त के आलमी दिन के हवाले से पहले तो अपने सहाफ़ी भाइयों को कहूँगा कि वो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद को कायम रखें और इस इत्तेहाद की बदौलत ही हम हुकूमत पर भी दबाव डाल सकते हैं कि वो सहाफ़ियों की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करे। क्योंकि सहाफ़ियों के को सबसे ज़्यादा जो दरपेश है वो उनकी सेफ्टी का है। हमारे पास हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं होती। हम सहाफ़ी शहीद भी होते हैं तो हमें उसके मुआवजा कोई हुकूमत भी मुआवजा देने को तैयार नहीं होती। जबकि मैं ये समझता हूँ कि सहाफ़त और सभी लोग इस बात के गवाह हैं कि सहाफ़त हुकूमत का चौथा सतून होती है। सब तीनों सतून जितने हैं उनको हर किस्म की फ़ैसिलिटीज़ हासिल हैं बशमूल उनकी ज़िंदगी की ज़मानतों के। लेकिन हम सिर्फ़ इस हवाले से बहुत महरूम रहे हैं कि हमारी जानों तक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हमें कोई सहूलत मुहैया नहीं की जाती। अवाम और सहाफ़त के दरमियान जो खलीज है उसको भी दूर होना चाहिए और तमाम हुकूमतों को ये चाहिए, दुनिया भर में ये चाहिए कि वो सहाफ़ियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करें और उन्हें तमाम ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात बहम पहुँचाएँ। आज़ादी सहाफ़त का आज जो दिन मनाया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से जो ख़ुसूसन हमारे मुल्क की सहाफ़त है, सहाफ़ी जो है वो एक बहुत बड़ा जिहाद कर रहे हैं और कलम की हुर्मत हमें सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है, क्योंकि इसकी कसम अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खाई है। और सहाफ़त दरअसल सहीफ़े से बना है और सहीफ़ा पैगंबरों पर उतरा करता था। यानी कि सहाफ़त जो पेशा है ये एक पैगंबराना पेशा है। लेकिन इस मुल्क में आज़ादी सहाफ़त पर हमेशा कदगन रहा है और हमेशा सहाफ़त को कुचला गया है। मौजूदा दौर में भी यही पोजीशन है कि मीडिया आज़ाद कहा जा रहा है लेकिन आज़ाद नहीं है। और इस वक्त प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक, उस पर जितनी पाबंदियां लगाई जा रही हैं और हमें जिस हद तक सहाफ़त को इस वक्त मौजूदा हुकूमत ख़राब कर रही है, मैं समझता हूँ कि पहले किसी दौर में इतनी पाबंदियां नहीं लगाई गई। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया
और जब तक सहाफ़त आज़ाद नहीं होगी, पाकिस्तान का जो असल मकसद है, जिसे हमने कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के हवाले से हासिल किया है, वो हमारे मकासद पूरे नहीं होंगे। सहाफ़त जो है वो रियासत का चौथा सतून है और सहाफ़ी एक वाहिद ऐसा तबका है जो गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, तूफ़ान है, वो अपनी ड्यूटी की बजा आवरी के लिए हमा वक्त मुस्तैद और तैयार रहता है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि वो वसाइल भी नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी ड्यूटी कमा हक़्क़हू अंजाम दे रहा होता है। तो आज का जो यौम आज़ादी सहाफ़त का दिन है, इस दिन हमें ये अहद करना चाहिए कि हम अपने महदूद वसाइल के बावजूद सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। आज यौम आज़ादी सहाफ़त का दिन है और ये ग़ालिबन 1991 में UN ने इस दिन को मंजूर किया था। तो आज़ादी सहाफ़त का जब लफ्ज़ आता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना दिमाग में घूमती हैं, ख़ुसूसन जो हमारे सहाफ़ी हज़रात अपने पेशा वाराना कामों में शहादत जाम नोश किया। सबसे पहले मैं उनको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। मौजूदा हुकूमत इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मेरी एक दरख्वास्त इस आज के हवाले से ये भी है कि खान साहब आपकी जब से हुकूमत आई है, इस 19 माह के 18 माह के अरसे में पाकिस्तान में 13 सहाफ़ी कत्ल हो चुके हैं, जिनको आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला, ना उनकी फैमिलीज़ को कोई रिलीफ मिला। तो हम इंशाअल्लाह जो भी ऐसी ताकतें हैं जो सहाफ़ियों को शहीद करना चाहती हैं या हक़ सच को दबाना चाहती हैं, हमारा उनके लिए सिर्फ एक ही पैगाम है, हम हक़ सच लिखते रहेंगे, बोलते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी जितनी भी कुर्बानी देना पड़े। इस मौके पर मैं साथ साथ जो है ना नेशनल मीडिया में जितने हमारे बड़े बड़े एंकर और बड़े सहाफ़ी हज़रात हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि आप अपने इदारों में जहाँ बैठे हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मज़ाफ़ाती रिपोर्टर्स हैं उनके लिए भी आप जो है ना कोई आवाज़ उठाएं। तमाम इदारे जो है ना बग़ैर तनख्वाह के सहाफ़ियों से काम ले रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ये भी आज़ादी सहाफ़त के ख़िलाफ़ एक ज़ुमरे में आता है। तो मैं बिस्म की टीम को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्हें आज के दिन के हवाले से बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर भक्का यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से मैं अपने सहाफ़ी भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने सहाफ़त के प्लेटफार्म से अपने इलाका के मसाइल उजागर करने में अपना मस्बत किरदार अदा किया है। उसके बाद हुकूमती जो नाक़िस पॉलिसियाँ अपनाई गई हैं, जिसकी वजह से मीडिया में डाउन साइजिंग भी की जा रही है, तो उसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ।